हेलो एवरीवन, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, ठीक है। उसी में हम लोगों ने लाइंस कंप्लीट कर लिया, टाइप्स ऑफ लाइन देख लिए। तो इसमें क्या था, पॉइंट था, लाइन था, लाइन सेगमेंट देखा, रे देखा, प्लेन देखा, फिर पैरेलल लाइन देखे, परपेंडिकुलर लाइन देखा, फिर हमने कॉन्करेंट लाइन देखी, ठीक है। तो हमने लाइन देख लिया था। अब हम देख रहे थे एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स में हमने बहुत सारे एंगल देखे, जैसे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, स्ट्रेट। स्ट्रेट में 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट देख लिया था, ठीक है। फिर हमने देखा था रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बाद कॉम्प्लीमेंट्री, फिर हमने देखा सप्लीमेंट्री, फिर हमने देखा वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। मतलब इसमें ये था, सेम होगा, ये सेम होगा। एडजेसेंट एंगल, जिसका बेस मतलब एक कोई साइड सेम होता है। लीनियर पेयर, ठीक है। जैसा हमने देखा, आज हम क्या शुरू करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जबकि एंगल मतलब अभी तक हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री देखा, जिसमें दो एंगल को जोड़ते थे तो आता था। अब एक स्टेप आगे जाएंगे, जहाँ पर हम तीन एंगल को जोड़ेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एंगल्स ऑन द साइड ऑफ लाइन। सबसे पहले हेडिंग जियोमेट्री, ठीक है। तो अब इसमें हम आएंगे, तो क्या है, एंगल्स ऑन दी वन साइड ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। ये मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है मतलब कितना एंगल होगा, तो स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा पूरा। तो ये एक पॉइंट से इधर एक लाइन गया, सेम पॉइंट से इधर एक लाइन गया, तो ये तीन एंगल बना, ठीक है। एक हो गया θ1, एक हो गया θ2, एक हो गया θ3, ठीक है। तीन एंगल बन गया। अब ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो आ जाएगा 180 डिग्री। θ1, θ2 और θ3 का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये था एंगल ऑन दी वन साइड ऑफ ए लाइन, ठीक है। एंगल अराउंड ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है उसके चारों तरफ अगर एंगल हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे वन साइड मतलब ये लाइन है क्या, इसके इस साइड है एंगल, इस साइड नहीं है, सिर्फ इस साइड है। तो एक साइड है 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखते हैं एंगल अराउंड द पॉइंट, तो आएगा एंगल्स अराउंड द पॉइंट, ठीक है। तो मतलब है एक पॉइंट होगा, उसके चारों तरफ एंगल बने होंगे, ठीक है। तो उन एंगल का सम क्या होगा, ये पॉइंट है, इससे क्रॉस किया गया एंगल, मतलब एक लाइन, पॉइंट बाद में दे देंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ये एंगल क्रॉस किया, ठीक, ये पॉइंट हुआ। अब चारों तरफ इसके एंगल बनेगा। अब मान लीजिए एक लाइन ये खींच देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना होता है 180, ये एंगल कितना होता है 180, तो पूरा मिला के कितना होगा 360। तो ये चारों साइड जब होगा पूरा एंगल का सम हो जाएगा 360, ठीक है। तो इधर एक एंगल आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा θ1, θ2, θ3
और थीटा 4। तो यहाँ पे ये होगा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल लग रहा है। पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है। अब अगला एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब काटता है। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये सेक्टर दिल्ली नोएडा गुड़गांव वाला नहीं है, ये एंगल वाला सेक्टर है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक लाइन है, एंगल है कोई भी, ए ओ बी, एक लाइन बीच से काटा सी, तो ये एंगल थीटा एंगल इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया? ये दोनों तरफ से बीच में रहेगा। एंगल मतलब एकदम सेंटर से एंगल को देगा। तो इसको लिखेंगे ओ सी, जो ओ सी लाइन है, इज एंगल बाइसेक्टर, इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी। मतलब क्या हुआ? ये पूरा एक एंगल है। ठीक है, ये इसको बीच से काटा, तो ये एंगल प्लस ये एंगल पूरा एंगल होगा। तो एक एंगल कितना हो गया? इसका ए ओ बी का आधा। ठीक है, when a line segment divides an angle equally into two parts, then it is said to be the एंगल बाइसेक्टर। और किसको कहते हैं? कह रहे हैं ओ सी। ठीक है, तो अब ये क्या है? तो एंगल बाइसेक्टर का क्या काम हो जाता है? तो एंगल बाइसेक्टर होता है जो इक्वी डिस्टेंस पे होता है दोनों साइड ऑफ एंगल के। एंगल बाइसेक्टर इज equidistant from the two sides of the angle। ठीक है, तब इसमें एक और प्रॉपर्टी आता है सेम में। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल है और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। क्या नाम था? ए ओ बी और ये सी। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये यहाँ से देखें परपेंडिकुलर बनाए और यहाँ से परपेंडिकुलर बनाए, तो ये दोनों सेम होगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो मतलब हुआ कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो अगला क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
corresponding angles. ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है when two lines intersect by a transversal, ठीक है, then फोर पेयर्स और के आसपास ये लो एंगल बनेगा, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है किसी एक ट्रांसवर्सल लाइन से, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होगा? when two lines are intersected by a transversal, then they form four pairs of corresponding angles। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब क्या है, तो देखते हैं। तो मान लीजिए ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, पैरेलल नहीं बनाएंगे, बना दिए। अब ये किसी भी ट्रांसवर्सल से ये इंटरसेक्ट हो रही है, नेमिंग कर देते ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये अब ये चार एंगल बना रही है, चार पेयर का, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एंगल्स बन रहे हैं। आठों का क्या नाम दे देंगे? एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, एक यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ एंगल बने और यहाँ पे पॉइंट नेमिंग कर दिए जी और एच, ठीक है। ये सब एंगल बन रहे हैं। तो इसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर को, चार पेयर कौन सा है? तो चार पेयर कौन कौन सा होगा? जैसा कि हमें पता है ये लाइन है, ये लाइन है, ये बना रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। नहीं, ये ऐसे गया तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए ये एक लाइन, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, तो जितना ये है उतना ही ये होगा, ठीक है। तो पेयर बनाया, तो इसको क्या लिख देंगे? एंगल ए जी ई पहला वाला एंगल और एंगल सी एच जी, ये एक पेयर है। ये एंगल कौन सा है? एंगल 2 और एंगल सी एच जी, एंगल 2 और एंगल 6, ये एक हो गया। अब आते हैं एंगल ए जी एच और एंगल सी एच एफ। ये कौन सा? ए जी एफ का है नीचे, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 3 और सी एच एफ और एंगल नंबर 7। अगला कौन सा है? एंगल ई जी बी, तो एंगल ई जी बी 1 और कौन सा जाएगा? जी एच डी, एंगल 1 और एंगल 5, बचा 4 है। एंगल जी एच एफ, बी जी एफ, माफ करें, एंगल बी जी एफ और एंगल डी एच एफ, ये क्या हो जाएगा? एंगल 4 और एंगल 8। ये सब एक दूसरे का पेयर है, ठीक है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल था। अर्थ एक्सटीरियर एंगल पे डायग्राम में यही होगा और
अगला हेडिंग हो जाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? एक्सटीरियर एंगल उसको कहते हैं जो एंगल बाहर की तरफ। तो फिर से एक बार बना देते हैं। तो नेमिंग का क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, और नंबर क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? तो दीज आर फॉलोइंग 4 एंगल्स। ठीक है, तो 4 एंगल है। कौन कौन से? पहले कौन से है? 1 2 और फिर 7 8। ये 4 एक्सटीरियर एंगल है। पहले कौन सा? एंगल ए जी ई, नहीं 1 2 से कर देते हैं। एंगल बी जी ई, एंगल 1। सेकंड कौन सा हो जाएगा? एंगल ए जी ई, एंगल 2। तीसरा कौन सा है? एंगल सी एच एफ, एंगल सी एच एफ, एंगल 7। फोर्थ कौन सा? एंगल डी एच एफ, एंगल 8। ठीक है, ये एक्सटीरियर हो गया। अब अगला देखते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर हो गया 1 2 7 8, इंटीरियर हो गया 3 4 5 6। तो दीज आर फॉलोइंग 4 एंगल्स। दीज आर फॉलोइंग 4 एंगल्स। तो इसमें क्या क्या होगा? एंगल ए जी एच, पहला एंगल ए जी एच, एंगल नंबर 3। सेकंड एंगल नंबर 4 कौन सा है? बी जी एफ, तो एंगल बी जी एफ, एंगल नंबर 4। तीसरा ए जी एफ होगा ना, ये ए जी एफ, एंगल नंबर डी एच ई, डी एच ई, एंगल नंबर 5। फोर्थ कौन सा है? एंगल नंबर सी एच ई, एंगल सी एच ई, एंगल नंबर एंगल 6। ठीक है, अब आते हैं अल्टरनेट एंगल पे। तो इसी का पार्ट है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो क्या है? दीज आर 2 पेयर्स एंगल एज फॉलोइंग। तो एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? पहला एंगल ए जी एच और ए जी एच और जी एच डी, 3 और 5। एंगल जी एच डी मतलब एंगल 3 एंगल 5। और दूसरा कौन सा है? 3 और 5 है तो 4 और 6 हो, जी बी एच और जी एच सी, एंगल जी बी एच और एंगल जी एच सी। तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 और एंगल 6। तो ये तो था अल्टरनेट एंगल उसी का। अब हमने यहाँ पे देखा कि कहा गया when two lines
आर इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल, बाई ए ट्रांसवर्सल मतलब लाइन था, कैसा भी दो लाइन था और एक लाइन से इंटरसेक्ट हुआ। अब मान लेते हैं वो लाइन पैरेलल हो। व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर intersected by a transversal, then तब क्या होगा? तो लाइन क्या हो जाएगा? ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, और एंगल्स क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब एंगल्स होगा। ठीक है, तो इसमें पहले पॉइंट हो जाएगा कि जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होंगे तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब एंगल सेम आएगा। दी पेयर्स ऑफ corresponding angles, the pairs of corresponding angles so formed are congruent। मतलब देखे जैसे कि एंगल 2 है, वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 6 के। मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम हो, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा, क्योंकि ये भी 180 ये भी 180। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ भी वही एंगल बन रहा है, क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो ये एंगल जो है उस 180 में से ये एंगल कुछ होगा, तो ये एंगल कितना होगा? 180 में से ये माइनस, इसका भी 180 में से ये वाला माइनस करेंगे तो ये एंगल आएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला एंगल नंबर 3 किसके बराबर होगा? 3 यहाँ पे, तो 3 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो उसी तरह एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। उसी तरह एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखते हैं कि अल्टरनेट एंगल का क्या होगा। द पेयर्स ऑफ alternate angles so formed are congruent। मतलब कि अल्टरनेट एंगल क्या है? ये और ये अल्टरनेट एंगल है, तो जो एंगल इसका होगा वही एंगल इसका होगा, क्योंकि हमने देखा है कि ये और ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, और एक ही लाइन इनको मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा, दोनों ऑब्ट्यूस है, और यहाँ पे जो बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, आज सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री का इनका सम है।
कॉम्प्लीमेंट्री होता तो 90 डिग्री होता। तो द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब that is the interior angle on the same side of a transversal are supplementary। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। कंडीशन है कि दोनों सेम साइड पे होना चाहिए। मतलब कि ये मान लीजिए लाइन है, तो सेम साइड पे कौन सा दो ट्रायंगल है, ये और ये, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आते दूसरा, ये और ये, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये है तो एक साइड है, देखें इस साइड हम देख रहे हैं ये प्लस ये 180 डिग्री, अगर हम इस साइड देखते हैं तो ये प्लस ये 180 डिग्री। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, ये फिगर है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम कितना होता है? दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। नहीं, सप्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है, ये सप्लीमेंट्री है। तो इसको अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सिंस इट इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो θ1 क्या है? 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री। हमें निकालना क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमारा x आ गया 100, x आ गया 20 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 120, ओनली 20 डिग्री। अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड में भी निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें है 5x प्लस 12 डिग्री एक, और दूसरा कितना है? दूसरा है 3x। ठीक है, तो ये भी सप्लीमेंट्री है। तो इसको कैसे करेंगे? सिंस इट इज सप्लीमेंट्री, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो θ1 क्या है? 5x प्लस 12, 5x प्लस 12 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x प्लस 3x 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री। तो 8x इज इक्वल टू 168 डिग्री, x इज इक्वल टू 21 डिग्री। निकालना क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कितना आ गया? 21 डिग्री। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्या आते हैं? अगला है इन द फॉलोइंग फिगर ए बी, इन द फॉलोइंग ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। पूरे का कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। ए बी पूरा तो ऊपर 180, नीचे 180, तो और ये 90 है, तो ये सब हमें निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो पूरा का सम कितना होता है? 360 डिग्री। पर यहाँ पर हम देखेंगे 180 है, तो यहाँ से हम x निकल जाएगा हमारा, और ऊपर से y निकल जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से? फ्रॉम बॉटम लाइन
जो बॉटम लाइन है, मतलब हम कैसे बताएं आपको, तो जो ट्रांसवर्सल मतलब एक लाइन है, इसके सेम साइड, मतलब बॉटम फ्रॉम बॉटम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा 105 डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 3x डिग्री क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो 3x डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो x डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री। x आ गया हमारा 25, x है 25। अब हम मतलब ऊपर साइड वाला ट्रांसवर्सल लेंगे, तो x 25 है तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 50 डिग्री, ये 90 है, y निकल जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम above ट्रांसवर्सल और अपर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ऊपर क्या है y प्लस 90 डिग्री, y डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता है 25, तो y डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 25 इंटू 2 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 25, तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ से y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 50 140 डिग्री, y डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। देयरफॉर x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 65 डिग्री। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 2x डिग्री, एंगल ए बी ओ पी 2x है, एंगल ए ओ पी 2y डिग्री है, ओ सी एंड ओ डी आर एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो फाइंड एंगल ऑफ सी ओ डी, हमें ये एंगल फाइंड करना है, मतलब x डिग्री प्लस y डिग्री फाइंड करना है। ठीक है, तो ये पूरे का एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री, तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, सो 2x डिग्री प्लस 2y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 कॉमन निकालेंगे, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90। ठीक है, therefore angle COD is equal to x degree plus y degree. This imply angle COD is equal to 90 degree. क्योंकि एंगल COD क्या है COD x डिग्री प्लस y डिग्री, तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है इन दी फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ सी, तो हमें क्या कौन सा एंगल निकालना है बी ओ सी, ये एंगल निकालना है। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ए भी 90 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री, ये निकालना है। तो ये कितना -31, 180 डिग्री माइनस 31 कितना हो जाएगा 149 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
तो हमने 149 निकाला पर हमें कोई दिया नहीं कि इतना ही डिग्री, बस ये है ए ओ मतलब ए और बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम एक एक करके निकालेंगे। पहले ये एंगल में ये लेंगे नीचे वाला, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो फिर हम ये वाला लाइन लेंगे, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, फिर हम ये लाइन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सब आ गया, तो ये बस बचा हुआ है। तो अब ये वाला लाइन लेंगे, तो ये और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एंगल DOE निकालेंगे, एंगल DOE प्लस एंगल BOD प्लस एंगल AOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई एंगल DOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BOD कितना है 31 डिग्री माइनस ये कितना है 40 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 109 डिग्री। तो एंगल DOE आ गया। तो एंगल कौन सा निकला, AOE निकला, नहीं मतलब ये AOE इज इक्वल टू एंगल BOF इज इक्वल टू कितना है 40 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, एक ये आ गया 109 डिग्री, फिर आ गया BOF, ये आ गया हमारा 40 डिग्री। तो अब ये आ गया, ये आ गया, अब ये निकालना AOC, एंगल BOC क्या हो जाएगा, एंगल BOF प्लस COF या FOC, तो ये जो होगा वही ये हो जाएगा, सेम है 109 डिग्री, क्योंकि सब तो बराबर ही है। सो सिंस एंगल DOE is equal to COF, and COF is equal to 109 degree. There this imply angle BOC is equal to angle COF is equal to नहीं plus COF plus BOF, एंगल BOF, COF कितना है 109 डिग्री, BOF कितना है 40 डिग्री, तो 149 डिग्री आया क्या एंगल BOC। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B 149 डिग्री। ठीक है, अब आता है अगले पे। अगला है फाइंड y। y कहाँ पे है, ये है, ये इफ x डिग्री इक्वल टू 36, ठीक है, एज पर गिवन डायग्राम ये सीधा है 180 डिग्री, ये 36 डिग्री है, तो 4y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 4y माइनस 36, जो आएगा डिवाइड कर देंगे 4 से, y आ गया, y आ गया, बस और क्या करना है। तो इसको लेते हैं, क्या है x प्लस 4y, x डिग्री प्लस 4y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो x डिग्री क्या है 36 डिग्री प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस x डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, तो 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री,
तो क्या हो जाएगा 180 में से अगर 40 कम करेंगे तो 140 और फिर 4 जोड़ देंगे तो 4y इक्वल टू 144 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना जाएगा 3, कितना बचा 24, 36, y इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, अब अगेन अब अगले साइड तरफ से देखते हैं 2y डिग्री प्लस 3x डिग्री, 2y डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन अनदर मेथड, अनदर साइड, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो x 36 डिग्री है तो 2y प्लस 3 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस x डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री तो 2y इज इक्वल टू 108 डिग्री माइनस 36 इंटू 3 108 डिग्री। तो 2y इज इक्वल टू 72 डिग्री, y इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो y का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। हमें निकालना क्या था, y निकालना था 36, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला है इफ 2x प्लस 17 डिग्री एंड x प्लस 4 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको अब हम देखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 17 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया ये 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 17 प्लस 4 21। तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 या तो 70 और फिर एक 69 डिग्री। x इज इक्वल टू हो जाएगा 20। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 23 डिग्री। निकालना क्या है फाइंड x, तो x की वैल्यू आ गई 23 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी 23 डिग्री। आगे आते हैं, ये भी सप्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री था, ये सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सप्लीमेंट्री में सम हो जाता है 180 डिग्री। इन सप्लीमेंट्री sum of two angles is 180 डिग्री। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 डिग्री हो जाएगा। तो 5y प्लस 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5y प्लस y 6y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84, 180 डिग्री माइनस 62 और 20 82, 82 और 2 84 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 84 माइनस 96 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 16 डिग्री। y का वैल्यू आ गया हमारा 16 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले में आते हैं 9। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 13:5। ठीक है, फाइंड द ग्रेटर एंगल। तो ग्रेटर एंगल तो 13 ही होगा। तो लेट दी both angle be 13x and 5x and
सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सप्लीमेंट्री में हो जाता है हमारा 180 डिग्री। सिंस देयर θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस सप्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री में θ1 और θ2 180 डिग्री होता है, तो 13x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 10 डिग्री। Therefore greater angle is equal to 13x is equal to 13 into 10 degree is equal to 130 डिग्री, 130 डिग्री सबसे बड़ा वाला एंगल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आते हैं जो कि आखिरी है। तो कह रहा है एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री होता है। फाइंड द एंगल इन डिग्री। तो इसको करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री होता है। तो मान लेंगे, तो लेट द एंगल बी एक्स एंड पहला एक्स है तो दूसरा 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, तो देयर क्वेश्चन क्या आते हैं, एक एंगल जो 30 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों को माइनस करने पे 30 डिग्री का अंतर आना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से 30 डिग्री पहले से दूसरा 30 डिग्री ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 30 डिग्री। तो ये मान लीजिए बड़ा है, x डिग्री माइनस 90 माइनस एक्स, 1/2 ऑफ इट द कॉम्प्लीमेंट, 1/2 मतलब 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, 2x माइनस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या हो गया ये, x इज इक्वल टू x नहीं, ये माइनस ब्रैकेट प्लस, ये प्लस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 60 प्लस 90। तो यहाँ से x क्या हो गया, 3x क्या हो गया 150 डिग्री, तो x हो गया 50 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना क्या था, फाइंड द एंगल इन डिग्री। एंगल में क्या आ गया 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।